हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रेया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, जो कि नेटफ्लिक्स में एक हॉरर सीरीज़ आई है, उसकी एपिसोड ड्रीम इन द विचर्स हाउस की कहानी हिंदी के अंदर एंड टू एंड। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ और मेरी कहानी कैसे लगी। तो नेटफ्लिक्स पे हाल फिलहाल एक नई वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, जो कि एक हॉरर बेस्ड वेब सीरीज़ है। हर एपिसोड में आपकी नई कहानी है, हर एक एपिसोड में एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे हॉरर स्टोरीज़ है। आज हम बात करेंगे ड्रीम इन द विचर्स कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है जुड़वा भाई बहन के बारे में, जो कि है वॉल्टर और एपेर्ली। वॉल्टर भाई है और उसकी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम है एपेर्ली। वॉल्टर और एपेर्ली आपस में बहुत क्लोज होते हैं। वॉल्टर जो है वो एक बहुत अच्छा पियानिस्ट है, जो कि बहुत अच्छा पियानो बजाता है। अब एपेर्ली जो है उसे बचपन में डरावने सपने आते हैं जिसमें उसे ये दिखता है कि कोई उसे लेकर जा रहा है। उसे भूत और हॉरर इमेजेस दिखती हैं। वो हर बार वॉल्टर को ये चीज़ बताती है और वॉल्टर उसे एश्योर करता है कि वो उसे कभी भी कुछ नहीं होने देगा। एक सुबह जब वॉल्टर पियानो बजा रहा होता है, एपेर्ली को फिर से डरावना सपना दिखता है और उस दिन कुछ ऐसा होता है जो वॉल्टर ने कभी सोचा भी नहीं था। वॉल्टर देखता है कि किसी दूसरी दुनिया में एक जंगल के अंदर एक गेट खुलता है जहाँ पर उसकी बहन एपेर्ली को खींच के कोई ले जाता है और उसे एपेर्ली का भूत दिखता है, यानी कि एपेर्ली उस सुबह मर जाती है। उस दिन से वॉल्टर अपनी ज़िंदगी में मोटिव बना लेता है कि वो अपनी बहन को दूसरी दुनिया से वापस लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त के साथ वॉल्टर बड़ा होता है, बट वो अपनी बहन को वापस लाने की ज़िद नहीं छोड़ता। इस दौरान दिखाया जाता है कि वॉल्टर का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है फ्रैंक। वॉल्टर और फ्रैंक जो है वो एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है स्पिरिचुअल सोसाइटी, बट उनके काम के अंदर पैसा नहीं है, तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं। बट वॉल्टर अपनी ज़िंदगी में पैशन को लेके बहुत क्लियर था कि उसे अपनी बहन को दूसरी दुनिया से लेकर आना है। अब वॉल्टर जो है वो कई शोज़ में जाता था जहाँ पे लोग भूत बुलाते थे, ऐसे दावा करते थे, बट वो सब चीज़ें फेक थी। एक दिन स्पिरिचुअल सोसाइटी के अंदर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है मार्टिना। मार्टिना की जो ड्राइंग्स होती है वो बहुत ही अजीब सी ड्राइंग्स होती है जिसमें वो दूसरी दुनिया का जिक्र करती है। वॉल्टर इस बारे में सोचता है, बट उनकी कोई आपस में बात नहीं होती। वॉल्टर फिर जब अपनी छोटी सी नौकरी कर रहा होता है तो उसे एक और लड़का मिलता है जो दावा करता है कि वो उसे दूसरी दुनिया के अंदर लेके जा सकता है। इसके लिए उसे ड्रग लिक्विड गोल्ड जो है वो पीना होगा और उसे उसकी कीमत देना होगा। अब वॉल्टर जो होता है उस पर जुनून होता है कि वो दूसरी दुनिया से अपनी बहन को लेकर आना चाहता है, इसलिए वो उस आदमी की बात पर विश्वास करता है। वो लिक्विड गोल्ड छोटी सी क्वांटिटी उसकी लेता है और सपनों की दुनिया में चला जाता है। वहाँ पे वॉल्टर को दिखती है दूसरी दुनिया, वो दूसरी दुनिया जो जंगल से होते हुए जाती थी, और वहाँ पर उसे अपनी बहन एपेर्ली दिखती है। अब कुछ देर बाद वो देखता है कि उसकी आँख खुल गई है और वो वापस से अपनी दुनिया के अंदर है। अब वॉल्टर को इस चीज़ की लत लग जाती है। वो रोज़ उस आदमी के पास लिक्विड गोल्ड लेके जाता है और हर दिन के बाद उसे कुछ नेक्स्ट स्टेजेस दिखती है। अब नेक्स्ट स्टेज में उसे दिखता है कि वो अपनी बहन एपेर्ली से बात कर रहा है और एपेर्ली उसे मना कर रही है कि दूसरी दुनिया में उसे नहीं जाना है, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और इसी दौरान वो एपेर्ली का जो गाउन होता है, वाइट गाउन, दूसरी दुनिया में जब वो सपने में ये चीज़ देख रहा होता है वो खींच लेता है। और आप मानेंगी नहीं, जब वो अपने नशे की हालत से, उस ड्रग की हालत से उठता है तो उसे हाथ में वो वाइट गाउन का टुकड़ा दिखता है। वॉल्टर को यकीन हो जाता है कि ऐसी कोई दूसरी दुनिया ज़रूर है, और वो वाइट कपड़ा जो उसने देखा था अपनी बहन का, जो उसके हाथों में पाया गया, उसे यकीन हो जाता है कि वो अपनी बहन को अब दूसरी दुनिया के ले आ सकता है। वॉल्टर अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है और पैसों की मदद मांगता है और वो उसे कहता है कि फ्रैंक, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ
कि मेरी बहन दूसरी दुनिया के अंदर है और मैं उसे ले आ सकता हूँ। फ्रैंक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। फ्रैंक कहता है कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ, बट वॉल्टर अपनी जिद पे अड़ा रहता है। अब वक्त के साथ वॉल्टर को और चीज़ें दिखती है। वॉल्टर अब देखता है कि वो एक जो पेंटिंग, जो उसने मार्टिना की पेंटिंग देखी थी, मार्टिना की पेंटिंग में एक कैसल का जिक्र हुआ था। वॉल्टर जब बुक पढ़ता है, जो कि एक हॉरर बुक होती है, उसमें एक केजी नाम की औरत का जिक्र होता है, जो मार्टिना की पेंटिंग जिस कैसल में था, उस कैसल में वो औरत केजी रहती थी। केजी का एक चूहे जैसा जिक्र भी था जिसका नाम था जेनकिंस। केजी को उसके कैसल में मार दिया गया था, यानी कि उसे लटका दिया गया था पेड़ से, बट उसकी कभी लाश नहीं मिली। वॉल्टर डिसाइड करता है कि वो अब उस कैसल के अंदर जाएगा। उस कैसल में मार्टिना भी रहती थी, और कैसल जो था उसका पुराना कैसल, उसमें वहाँ सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे, जहाँ कभी कैजी रहा करती थी, जिसे लटका कर मार दिया गया था और जिसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली थी, वॉल्टर वहाँ जाके रहता है। उस रात वॉल्टर को स्लीप पैरालिसिस का एहसास होता है। अब हम आते हैं स्लीप पैरालिसिस पर। तो अगर आपके हाथ आप नींद में अपनी छाती के ऊपर रखकर सोएंगे तो स्लीप पैरालिसिस का एहसास होता है। और ये चीज़ मैं भी एक बार देख चुकी हूँ, एहसास कर चुकी हूँ। तो मैं उस दिन के बाद से कभी छाती के ऊपर हाथ रखकर नहीं सोती हूँ। यही स्लीप पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया है। वो उस दिन अपने स्लीप पैरालिसिस में देखता है केजी और जेनकिंस को, कि केजी और जेनकिंस आ रहे हैं और वो एक की का जिक्र कर रहे हैं, एक चाबी का जिक्र कर रहे हैं, जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल सकता है। अब वॉल्टर क्या करता है? वॉल्टर उस दूसरी दुनिया के गेट में जाने के लिए और तैयार हो जाता है और वो उस दूसरी दुनिया का गेट खोल पाता है। जी हाँ, वॉल्टर दूसरी दुनिया में एंटर करता है, जहाँ पर वो अपनी बहन एपर्ली से सही में मिलता है, और वो इस दौरान सबसे बड़ी गलती कर देता है। इस दौरान केजी और जेनकिंस भी उनका पीछा करते हुए, मतलब वॉल्टर का पीछा करते हुए दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। और अब वॉल्टर एपर्ली से कहता है कि मुझे तुम्हें वापस लेके जाना है। बचपन से जो तुमसे वादा करा है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर आऊँगा, तो वक्त आ गया है। एपर्ली कहती है तुम ये गलत कर रहे हो, इससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ये सही नहीं है। बट वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता। अब वॉल्टर एपर्ली को लेकर जा रहा होता है, भागकर केजी और जेनकिंस की नज़रों से। बट इस दौरान केजी वॉल्टर को पकड़ लेती है और उसे किस करती है। केजी की जो इमेज है वो पेड़ के जड़ जैसी थी, मतलब उसकी बॉडी में नीचे पेड़ के जड़ थे और उसका बहुत काफ़ी हॉरर जैसा एक स्ट्रक्चर था। जेनकिंस जो है उसे एक चूहे के रूप में दिखाया गया है, बट ऐसा चूहा जिसका चेहरा इंसान जैसा है, वो बोल सकता है। इस दौरान क्या होता है कि केजी वॉल्टर को किस करती है और एपर्ली उसे खींचती है, जिसकी वजह से एपर्ली और वॉल्टर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और केजी और उन्हें लगता है कि अब सब सही हो गया है, क्योंकि एपर्ली और वॉल्टर एक साथ है अपनी दुनिया में। बट उस समय उन्हें लगता है कि अब वो दोनों खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। बट एपर्ली को खटका था कि कुछ ना कुछ गलत है। अब एपर्ली और वॉल्टर जाते हैं मार्टिना के पास। मार्टिना कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, इस तरीके से तुमने दूसरा रास्ता, जो दूसरी दुनिया का जो गेट खोला है, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने पेंटिंग्स बना रखी है, मैंने पहले ही सारी पेंटिंग्स बना रखी है, जिसमें सब कुछ जो कि मैंने केजी के कहने पे बनाई थी वैसा वैसा होने वाला है। यानी कि अब सूर्योदय से पहले वॉल्टर तुम मरने वाले हो। मैंने ये पेंटिंग ऑलरेडी बना रखी है, और अगर तुम दोनों जो हो जुड़वा भाई बहन, तुम में से एक ही इस दुनिया में रह सकता है। तुम दोनों अब साथ नहीं रह सकते हो। अगर एक को जीना है तो दूसरे को मरना होगा। वॉल्टर मार्टिना से कहता है कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम दोनों एक साथ अब रह सकते हैं। मार्टिना उसे सिस्टर के पास लेके जाती है। चर्च में एक सिस्टर
है उनके पास, तो वॉल्टर और मार्टिना सिस्टर के पास जाते हैं, बट उस दौरान दिखाया जाता है कि एपर्ली गायब हो गई है और सिर्फ वॉल्टर और मार्टिना सिस्टर के साथ एक चर्च के अंदर है। सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बट मार्टिना उनको फिर कन्विंस करती है। मार्टिना कहती है कि हमें आपकी ज़रूरत है सिस्टर, और हमें केजी से लड़ने के लिए आपकी ज़रूरत है, वरना केजी सब कुछ तहस नहस कर देगी। सिस्टर मान जाती है और वॉल्टर अपने दोस्त फ्रैंक को कॉल लगाता है। इस दौरान फ्रैंक भी चर्च में आ जाता है, बट एपर्ली का कुछ अता पता नहीं था। केजी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और केजी चर्च से वॉल्टर को खींचते हुए बाहर के डोर पर ले आती है। जी हाँ, और केजी इस चीज़ में सक्सेसफुल रहती है। उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान एपर्ली जो है वो कैसल में आती है। एक्चुअली क्या होता है, जो केजी है वो खींचते हुए चर्च से उसे उसी कैसल में अपने रूम में ले आती है। उसी टाइम पर एपर्ली आती है और केजी की तलवार जो है वो केजी के माथे पर घोंप देती है, जिसकी वजह से केजी का जो पूरा शरीर था उसको राख होते हुए दिखाया गया है। और एपर्ली वॉल्टर से उस समय कहती है कि भाई, मुझे अब मोक्ष मिल गया है। बचपन में जब मुझे ऐसे सपने आते थे तो मैं डरा करती थी, बट अब मैं आज़ाद हूँ। मुझे आज कोई डर नहीं लग रहा और मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे अब मोक्ष मिल गया है, मुझे जाने दो। वॉल्टर ये बात समझ जाता है और वॉल्टर एपर्ली को जाने देता है। अब केजी जो है वो राख हो गई है, एपर्ली दूसरी दुनिया में चली गई है। वॉल्टर, फ्रैंक और मार्टिना और वॉल्टर जो कि बेड पे लेटा हुआ है, तो वो लोग सोचते हैं सब कुछ सही हो गया है। उसी दौरान मार्टिना और फ्रैंक जब कैसल के ऊपर जाते हैं, उन्हें हड्डियाँ मिलती है, केजी की और जेनकिंस की हड्डी। जो जेनकिंस, जो चूहे का जिक्र आपको बताया था, जिसका चेहरा इंसान जैसा था, उसकी भी हड्डी ऊपर वाले रूम में पड़ी हुई थी। नीचे उसी टाइम दिखाया जाता है जेनकिंस उस अपनी दुनिया में, मतलब वॉल्टर के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं आऊँगा, और वो वॉल्टर के शरीर को खोलता हुआ उसके अंदर घुस जाता है। बेसिकली ये बताया गया है कि जो जेनकिंस था वो चूहे जैसा था, बट उसे एक शरीर चाहिए था जीने के लिए, और वो शरीर उसे मिला वॉल्टर का। मतलब केजी और जेनकिंस का शरीर चाहिए था जिंदा रहने के लिए, उसने वॉल्टर का शरीर लिया और अपनी ज़िंदगी वो अपने हिसाब से अब जी सकता था। अब जेनकिंस कब तक वॉल्टर की उसमें बॉडी में रह सकता है, जब तक कि वॉल्टर ज़िंदा रहेगा। उसके बाद वो अपने लिए एक नया होस्ट ढूंढ लेगा। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, बट कुछ खुले सवाल है जो कि रह जाते हैं कि केजी जो जिसको मार दिया गया था वो अब राख बन गई थी, और जो जेनकिंस चूहा था वॉल्टर की बॉडी में वो कब तक रह सकता है। तो मेरे ख्याल से तो जो वॉल्टर है उसकी बॉडी में तब तक रहेगा जब तक कि वॉल्टर ज़िंदा है, और वो अपने लिए एक नई बॉडी आराम से ढूंढ सकता है। एक जो मुझे डाउट आया वो ये है कि जो मार्टिना है वो पहले से पेंटिंग्स कैसे बना सकती है। उसने कहा कि वो केजी के कहने पे पेंटिंग्स बनाती है, बट सारे इंसिडेंट्स होने से पहले ही उसने सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो वो मेरे लिए एक ओपन क्वेश्चन रहेगी। अगर आपको आंसर मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।